हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पशु एनिमल पार्ट 2 की। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है कि इसकी जो गिनती होती है मछली में ना होकर स्तनधारी जीव में होती है। और दूसरा इसका रोचक तथ्य ये है कि ये जो है अपने आप को आईने में पहचान सकती है, अपने चेहरे को आईने में देख सकती है और ये मनुष्य से 10 से 12 गुना अधिक सुन सकती है। और यदि हम बात करें इसकी स्पीड की तैरने की तो 36 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से ये जल में तैर सकती है। और यदि हम बात करें इसकी उम्र की तो इसकी उम्र 15 साल होती है और इसकी प्रजातियां 41 होती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जीवित रहती हैं। और यदि हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य की तो ये डॉल्फिन जो होती है ये टेलीफोन पर बातचीत कर सकती है और पता लगा सकती है कौन बातचीत कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा अच्छा रोचक तथ्य। अब हम बात करेंगे परीक्षा से इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं, जो पॉइंट हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको दमदार वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे डॉल्फिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत का स्तनधारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो हमारा डॉल्फिन है वो भारत का स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन किससे? फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी भी है। डॉल्फिन की यदि हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो बुद्धिमत्ता बहुत होती है, क्योंकि ये टेलीफोन पर बात कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसी फिश है या स्तनधारी जीव है जो टेलीफोन पर बातचीत कर सकती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाजें निकाल लेती है। एक और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ आपका ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाजें निकाल सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन में राष्ट्रीय जीव, ये इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा है उसे हम किसे अंधी डॉल्फिन, जो अंधी डॉल्फिन होती है वो प्रयागराज से बिहार के बीच गंगा नदी में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ये आने की संभावना है। और यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। डॉल्फिन में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत में गंगा नदी के प्रयागराज से पटना के बीच ये मिलती है। अब हम बात करेंगे केचुआ की। इंपॉर्टेंट है, इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। और यदि हम बात करें मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे क्या है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की O2 की मात्रा बढ़ जाने से उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जो किसान के लिए उपजाऊ होती है, अर्थात फसल के लिए उपजाऊ हो जाती है। यह बारिश के मौसम में यह सामान्यतः पृथ्वी पर ऊपर दिखता है। और बारिश का जब मौसम होता है तब ये पृथ्वी पर ऊपर दिखता है। यह कत्थे व भूरे रंग का होता है, 2 प्रकार के रंगों का होता है। यह सरक सरक कर अपने मार्ग को या अपनी यात्रा को तय करता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट है किसानों। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, जैसा कि आपको बताया। यह मिट्टी को खाकर भुरभुरा बना देता है। नीली व्हेल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? नीली व्हेल। या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेता है। कोई भी फिश होती है तो वो क्या फेफड़ों से सांस ही लेती है, जैसे आपका डॉल्फिन हो गया, नीली व्हेल हो गई और अन्य प्रकार की फिशेस हो गई। यह सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा नीली व्हेल सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। हम आगे बढ़ेंगे, मकड़ी के बारे में बात करेंगे। मकड़ी क्या है कि ये कीट वर्ग का अपवाद है। वो इसलिए क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं और सबके कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, लेकिन ये कीट वर्ग का इसलिए अपवाद है, इसके 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कुल 8 पैर होते हैं, यह कीट वर्ग का अपवाद है। पूछ लिया जाएगा कीट वर्ग का अपवाद कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा। मादा मकड़ी गर्भधारण के पश्चात नर मकड़ी को तुरंत मार डालती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा कीट वर्ग में ऐसा कौन सा जीव है जो अपने मादा जो जीव होता है वो नर को गर्भधारण के पश्चात तुरंत मार डालता है, वो कौन है?
मकड़ी। रेशम के कीड़े की बात करेंगे तो रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान सकता है। जो नर रेशम होता है वो मादा रेशम को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है उसकी सिर्फ गंध से। अब हम बात करेंगे आगे ऊंट क्या होता है। उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊंट थार मरुस्थल का सामान्य पशु है और इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ऊंट को जनरल सा पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं। जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड मिलता जुलता पॉइंट है। गैंडा की बात करेंगे तो गैंडा क्या होता है। पूर्वी भारत में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों के उत्तरी दलदली क्षेत्रों में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। मतलब पूर्वी भारत जो हमारा असम और पश्चिम बंगाल है उनके मध्य एक सींग वाला गैंडा भी देखने को मिलता है दलदली क्षेत्रों में। हिरण की बात करेंगे तो हिरण क्या है, भारतीय जीव जगत का अनुपम जीव है जो बहुत कोमल और सुंदर होता है। भारतीय जीव जगत का अनुपम जीव है जो बहुत ही कोमल व सुंदर होता है। और हम बात करें इसकी प्रजातियां इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। हिरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां नहीं है या है, तो आप याद कर लीजिए। चौसिंघा, ठीक है, काला हिरण, चिंकारा, बारहसिंगा, दलदली मृग, चित्तीदार मृग और कस्तूरी मृग भी इसे कहा जाता है, या मूसक मृग भी कहा जाता है किसे, हिरण को। आगे हम बढ़ेंगे, जिराफ की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो जिराफ क्या होता है, यह अफ्रीका तथा सहारा में पाया जाता है। पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना। देखिए जिराफ और जेब्रा दोनों कहाँ, अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन जो जिराफ हमारा होता है स्पेशली, जेब्रा तो सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है, लेकिन हमारा जिराफ जो होता है वो अफ्रीका के साथ साथ सहारा में भी पाया जाता है। जिराफ यह अफ्रीका तथा सहारा में पाया जाता है, जेब्रा यह अफ्रीका का पशु है। कंगारू की यदि हम बात करेंगे तो कंगारू क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू सभी लोग परिचित होंगे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यदि हम बात करें याक की तो ये तिब्बत में पाया जाता है। याक हमारा कहाँ पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है। रेडियर की बात करें तो ये साइबेरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है। ग्वानो की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में पाया जाता है, ग्वानो, ठीक है। ये पूछे जाने की संभावना है, कई बार पूछे भी गए। रेडियर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कहां से पाए जाते हैं, तो साइबेरिया। बस इनसे रिलेटेड यहीं से जितना लिखा है इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये आप याद रखिए। आगे हम बात करते हैं ग्वानो की, तो ग्वानो दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में पाया जाता है। कीवी की बात करेंगे, यह बिना उड़ने वाला न्यूजीलैंड का पक्षी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, कीवी होता है, याद रखो। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कौन, कीवी। कीवी क्या है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है और बिना उड़ने वाला पक्षी होता है। बुलबुल की बात करें तो ये तो सभी लोगों को पता है, यह गाने वाली भारत की चिड़िया है। ये गाती है और बड़ा अच्छा लगता है। बुलबुल क्या, यह गाने वाली भारत की चिड़िया है। बात करेंगे पेंगुइन, यह दक्षिण महासागर तथा अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाने वाली चिड़िया है। पेंगुइन जो होती है वो दक्षिण महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाने वाली क्या होती है, चिड़िया होती है। क्या, पेंगुइन। नाम सुना होगा। शुतुरमुर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाला संसार का सबसे बड़ा जीव की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग होता है। संसार का सबसे बड़ा जीव प्यारे दोस्तों कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग होता है हमारा। और यदि हम कॉड की बात करेंगे तो कॉड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड के समुद्र में पाया जाने वाला, ब्रिटेन न्यूजीलैंड समुद्र में पाया जाने वाला मछली है जो खाया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। कॉड देखिए, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड, ब्रिटेन तथा माफ कीजिएगा न्यूफाउंडलैंड, ब्रिटेन तथा न्यूफाउंडलैंड में क्या, कॉड जो मछली होती है इसे खाई भी जाती है और इसका तेल भी निकाला जाता है। हेरिंग की बात करेंगे, यह भी खाई जाने वाली उत्तरी समुद्र तथा ब्रिटेन में पाई जाने वाली मछली है। कौन, हेरिंग। हेरिंग भी एक प्रकार की मछली है, ब्रिटेन में पाई जाती है और इसे खाया भी जाता है। और यदि हम बात करें सार्क की, यह उष्ण कटिबंधीय समुद्रों की मछली है और जिससे तेल प्राप्त होता है। ये उष्ण कटिबंधीय मछली है जिससे तेल प्राप्त होता है। सार्क भी हमारी एक प्रकार की मछली है, कॉड, हेरिंग, सार्क। और कस्तूरी हिरण की बात करेंगे तो कस्तूरी हिरण क्या है, यह हिरण उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। कस्तूरी हिरण नाम आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। और आशा है प्यारे दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।